Hello dear students, good morning to all. Welcome to my channel SS Chemistry. Dear students, today will be discuss about inductive effect. तो आज हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, कितने टाइप का होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और इसके देखेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये छोटी सी डिफिनीशन है, इसको आप अच्छे से नोट्स में नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ सैचुरेटेड चैन whenever an electron withdrawing or electron donating group is present, ठीक है, is called inductive effect, could be प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यह एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है जो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अलोंग आ सैचुरेटेड चैन, यानी कि सैचुरेटेड चैन। ठीक है, एक होती हैं अनसैचुरेटेड, उनमें डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड चेन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, इस तरीके से होता है। ठीक है, और जो सैचुरेटेड चेन्स होती हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से, इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड चेन्स। ठीक है, व्हेनेवर अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, इनमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, तो ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल्स लेते हैं हम इसको समझने के लिए। इसको समझने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा। तो गाइस, चैनल मेरा अभी स्टार्ट हुआ है, नया चैनल है, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है यार। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो इतने ज़्यादा वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं यार, सब्सक्राइबर्स गेन करवाइए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल उठ सकता है। ठीक है, तो आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे कि ये HCl है, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक है, इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, एक Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, अब इसमें ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है। ठीक है, यानी कि अगर ये जो है ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो है ये ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट देता है। ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अपनी ओर खींचेगा, और ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो, इसका बॉन्ड जो है वो पोलराइजेशन हो जाएगा इस बॉन्ड का। ठीक है, पोलराइज हो जाएगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर चले जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाएंगे, ये अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, तो इसके पास पार्सली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये इस ग्रुप में, ये जो ये वाला ग्रुप है क्लोरीन, ये इस ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, यानी कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, इतनी चीज़ आप समझ गए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और ऐसे ही चाहे कार्बन चैन कितनी भी लंबी हो, ठीक है, उस पूरी चैन में इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। और देखो जैसे CH3 CH2 ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन सब में से पूरे कंपाउंड में से, ठीक है, ये क्लोरीन जो है वो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगी। ठीक है, तो इस पर पार्सली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पर 3 पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो एटम है ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये प्लस
आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, और ये क्लोरीन एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है, ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन है तो पार्सली 1 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पार्सली पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 पार्सली पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी कि अगर एक चैन में, एक कार्बन चैन में, चाहे वो 3 कार्बन की चैन हो, चाहे 4 कार्बन की चैन हो, चाहे 5 कार्बन की चैन हो, ठीक है, तो जब क्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पूरी चैन में इंडक्टिव इफेक्ट चला जाएगा। ठीक है, पूरी चैन में इंडक्टिव इफेक्ट जाएगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल्स और लेते हैं। ठीक है, ये हो गई बेंजीन रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो CH3। ठीक है, अब ये क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, और ये बेंजीन जो क्या है, वो बेंजीन जो होती है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ये जो है, ये वाली स्पीसीज जो है, यानी कि मेथिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो बेंजीन जो है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचेगी, क्योंकि इसके पास माइनस आई इफेक्ट है, तो ये बेंजीन खींचेगी। यानी कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये इस सिग्मा बॉन्ड का हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ध्रुवित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी बेंजीन रिंग। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्ट हो गया, ये प्लस आई इफेक्ट हो गया, और ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, समझने के लिए 2-3 एग्जांपल्स बहुत हैं आपके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, छोटी सी डिफिनीशन थी, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और बाकी आप बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स लेकर आपको बताया है। ठीक है, तो इतना बहुत है आज के वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।